साल नॉनवेज टच नहीं किया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये सच बात है, ये सच सही तरीका है, ऐसा इस तरह से करना चाहिए, कोई हलाल चीज़ को अपने आप पे हराम करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। बट मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरा पूरा एजुकेशन, मैं 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के पहले नियरली हाफ वे मिडवे थ्रू जो नॉनवेज खाना शुरू बंद कर दिया था, वो मेरा MCH कार्डियक सर्जरी ख़त्म होने के बाद ही मैंने उसको टच किया। और मैंने तो इसलिए नहीं किया कि मैं गोश्त खाने से मैं अपने आप को कमज़ोर समझता था या मेरा दिमाग कमज़ोर होने वाला था, ये बिल्कुल नहीं था। बट ये था कि मैंने एक अहद कर लिया था कि मैं एक चीज़ जो मेरे को बहुत पसंद थी, एक वक्त ऐसा था कि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर वेकेशन में कुवैत जाते थे, तो हमारे वो आपा के मेज़ के अंदर जो शेफ़ था वो बड़ी अच्छी चिकन तंदूरी मुर्गी तैयार करता था। और ऐसा वक्त था कि एक टाइम में मैं आधी मुर्गी भी खा लेती, इतनी पसंद की चीज़ है। मैंने बोला जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है मैं उसको छोड़ दूँ, ताकि मैं अपना सारा कंसंट्रेशन एजुकेशन पे लगाऊँ और उसी वक्त खाऊंगा जिस दिन मैं इसको हासिल करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का साथ था, मैंने इसको हासिल किया। और उस दिन मैंने मुझे कभी कभी अफसोस होता कि मेरी माँ बहुत अच्छा नॉनवेज पकाती थी और मैंने उसको 10 साल तक उसको मिस किया हूँ। और जब मैं खाना शुरू किया तो वो उस दुनिया में थी नहीं। बट ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बट कहना ये है कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, खाने पे थोड़ा कम ध्यान दें, ताकि आप ये सारी चीज़ों से दूर रहे और अपने इल्म हासिल करने में ज़्यादा वक्त लगाए। क्योंकि यकीनन ये हैवी फूड होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में उसके बाद जो एक तरह की थकावट आ जाती है या सुस्ती आती है, इन चीज़ों को दूर रखना है तो एक लाइट डाइट अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कर लो। वेजिटेबल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, ऑयल का कम से कम इस्तेमाल कर लो ताकि हम अच्छी सेहत रखें, बीमार ना हो। बच्चे अपने अब्बा को बोले, बड़े देखता हूँ कि आजकल सिगरेट का काफ़ी इस्तेमाल होता है अपने नौजवानों में, एक स्टेटस सिंबल हो गया है। हाथ में सिगरेट नहीं हो तो उनको लगता है कि उनको कम जाना जाएगा। बट ये एक जहर है, इनसे दूर रहो। ये चीज़ हमने अपने उसको हलाल कर दी है। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में कोई भी नशा का कोई जगह है, तो शेख साहब बताएंगे। बट मैं तमाम को अपनी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरह के नशा से दूर रहो ताकि ये आपको बर्बाद ना करे। जज़ाकल्लाह खैरन, आपकी ये सारी बातें बिल्कुल हमारे दिल में उतरी है। मेरे कलीग बाजू में बैठे हैं, इरशाद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन डॉक्टर साहब, वाकई मैं आपको पहले नहीं जानता था और जिस दिन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया आप के कॉन्टैक्ट सेंटर से, एक मूसा भाई के एक कोई है, उन्होंने मैसेज भेजा कि डॉक्टर साहब हमारे कोकनी डॉक्टर साहब यहाँ पर है और आपका नाम तो सुना हुआ था। तो मैंने सबसे पहले उनको कहा कि मुझे उनका नंबर दे दो, मुझे उनसे बात करनी है। और शायद मैंने जब आपसे फ़ोन किया तो सबसे पहले यही बात की कि आप कोकनी है और हमारे साथ बहुत सारे कोकनी हैं, हमको खाली आपके इल्म जो है आपको उसमें से कुछ हमें मुस्तफ़ीद होना है, हमसे कुछ लेना है। उसके बाद तकरीबन रियाद से और फिर कुवैत से हर जगह से मुझे किया कि डॉक्टर साहब आए हुए। तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुलाकात हो चुकी है। और उसके बाद मुझे बैस मैंने फ़ोन किया तो मैं भी आ रहा हूँ और आप बाकी जितनी भी जिम्मेदारी है मुझे बैन दी। और जो पूरा अभी शुरू से आखिर तक आपने जो अभी बताया वाकई गौर करने वाली बात है। और स्पेशली कोकनी लोगों का जो आपने फूड के बारे में बात की, मैं खुद भी हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रेशर का मरीज़ हूँ तो वाकई हमारे खाने के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, स्पेशली फ्राइड चीज़ें। और ये जो बिरयानी की जब बात की तो बिरयानी तो हम भी ऐसे ही है, जब बैठ जाते तो उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता कि हम कितना खा रहे हैं, 2 टाइम का खा रहे हैं, 3 टाइम का खा रहे हैं। तो वाकई इसके ऊपर हमें ये करना है। और आपके जो फाउंडेशंस का जो काम भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसकी मज़ीद बरकत दे और अल्लाह ताला आपके हाथ में और शिफा दे और लोगों का जो आप ट्रीटमेंट करते हो उसके अंदर अल्लाह बरकत दे और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो इससे। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग आज इकट्ठे यहाँ बैठे और मैं शुक्र अदा करता हूँ आपका कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए और हमारे ये पूरे कोकनी कम्युनिटी के लिए एक इंटरव्यू दिया जिससे हम लोग इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन इरशाद भाई, मैं समझता हूँ ये सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी नहीं, जो भी इसको देखेगा उर्दू लैंग्वेज में है
उसको समझेगा और उससे इंशाल्लाह इंस्पायर होगा। हमारे बीच में एक और भी तजुर्बेकार हमारे शौकत नाटकर साहब बैठे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ लफ्ज़ पेशाई करें। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे बात अच्छी लगी वो माँ वाली बात अच्छी लगी। अल्लाह। क्योंकि माँ जो रहती है, जो अपने परिवार अपने फैमिली में एक फाउंडेशन का दर्जा रखती है और वही बच्चों को बना सकती है और वही बच्चों को आगे ला सकती है। तो तमाम माओं से मेरी यही गुजारिश है कि डॉक्टर साहब ने जो भी बताए हैं उनके ऊपर अमल करें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर ध्यान दें। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब ने एक बात और भी कहे हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज ने 12 साल पहले जाना कि बच्चों के ऊपर एकेडमिक प्रेशर मत डालो, फ्री रखो उनको। मैं जब जद्दा में था तो वहां पर एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलने दो, 6 साल तक उनको टच ही मत करो, 6 साल के बाद सोचो कोई स्कूल में डालना। अब हमारा मामला ऐसा कि 2.5 साल का होते तो हम क्या पता नहीं प्लेग्राउंड में डालते हैं और वहां से बोर्ड शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद में हम बच्चों के ऊपर एकेडमिक बोझ नहीं डालेंगे और उनकी काउंसलिंग करते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपके ये हार्ट फाउंडेशन के बारे में 1 मिनट बताइए, ताकि अभी ये असर का भी वक्त हो रहा है मदीनतुल मुनव्वरा में। हार्ट फाउंडेशन का ये जो आपने जो लाया है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने बताया कि ये जो फाउंडेशन है एक मैं अकेले ने शुरू किया था, बट आज काफ़ी लोग इसको जुड़ चुके हैं और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम हम कर रहे हैं। आज तक हज़ारों की तादाद में हमने लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी के लिए मदद किया है, मेडिसिन के लिए मदद किया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फाउंडेशन है ये एक अपने कोकन का फाउंडेशन है, इसमें मेरा नाम भी है, इसलिए हमने इसको HHF किया है ताकि लोग इसको ये नहीं समझे कि ये हमदुल्ले का फाउंडेशन है, ये कोकन फाउंडेशन है, अपने लोगों का फाउंडेशन है, जहाँ पे हमें हार्ट के मसलों के लिए यहाँ पे एक रास्ता बनाया है, यहाँ पे लोगों के लिए एक उम्मीद जग जाती है। इंशाल्लाह मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि ऐसे फाउंडेशन जो है और काम करे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करे, जितना ट्रीटमेंट को सब्सिडाइज कर सके हम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इस फाउंडेशन में जो लोग हैं अपनी ज़कात, सदका, इंटरेस्ट फंड ये सब ला के हमारे जिम्मेदारी हमारे हक में देते हैं, तो हम ये फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिसके ये हकदार हैं। हम लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम वकील हैं, ये हमें हमारी जिम्मेदारी है, इसमें लगा हुआ हर एक पैसा हम उसके हकदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जो मुस्तहिक लोग हैं इसके अंदर जो ज़कात फाउंडेशन फंड आता है वो उन लोगों को इस्तेमाल होता है, और जो इनके हार्ट सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा मैंने बताया कुछ देर पहले कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए अगर कोई हार्ट सर्जरी के लिए लगने वाला है तो ये सारा पैसा कुछ हम अपने फाउंडेशन से देते हैं, कुछ और ट्रस्ट से हम लोग जमा कर लेते हैं, कुछ पेशेंट्स अपनी तरफ से दे देता है, उसकी जो भी हैसियत है वो, ताकि उसको भी लगे कि मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद किया है। फिर इसके बाद हम उनसे कुछ सारी जिम्मेदारी फिर ये फाउंडेशन की होती है। इस फाउंडेशन के थ्रू हम उनका पूरा इलाज करके उनको घर भेज देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुस्तहिक नहीं है बट फिर भी उनको ज़रूरत है एक सपोर्ट की, उनके लिए हमारे पास और भी फंड आते हैं जो नॉन ज़कात फंड होता है, उनके ज़रिए हम ये लोगों को मदद करते हैं इन पेशेंट्स के लिए। काफ़ी लोग जुड़े हैं जो आके यहाँ पे हार्ट वाल्व डोनेट करते हैं, जो वाल्व रिप्लेसमेंट की जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम ये वाल्व फ्री दे देते हैं। काफ़ी लोग आके हमको स्टेंट्स, अच्छे से अच्छे स्टेंट्स फ्री डोनेट किया है, ये हम लोग फ्री डोनेशंस पेशेंट तक पहुंचाते हैं। इनको ये जो स्टेंट है अभी रमज़ान में हमारे फाउंडेशन ने 100 एंजियोग्राफी और 25 एंजियोप्लास्टी कम्प्लीटली फ्री अपने फाउंडेशन की तरफ से स्पॉन्सर किया हुआ है। इस रमज़ान के मौके पे लोग इसका जो भी मुस्तहिक है इसका इस्तेमाल कर ले। इनमें हमने ये ध्यान दिया है कि जो दुनिया में अच्छे से अच्छा स्टैंड है इनमें हम ये डोनेशन में आए हैं, ये हम लोगों को दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आज हम सिर्फ 100 एंजियोग्राफी और 25 एंजियोप्लास्टी ये रमज़ान में रखे हैं। इंशाल्लाह अगले रमज़ान में ये
हज़ारों की तादाद में हो जाए, और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, ये पूरे साल भर होते रहे। मैं चाहूँगा कि आप लोग किस तरह से जुड़ सकते हो। आप हमारे फाउंडेशन का वेबसाइट है, आप उन पे जा सकते हो, आप हमारे फाउंडेशन के बारे में पता कर लो। अकाउंट्स है हमारे पास, अभी इंटरनेशनल ट्रांसफर्स का जरिया नहीं है क्योंकि हमारे पास FCRA नहीं है, बट हमारे पास जो लोकल अकाउंट्स हैं वहाँ से आप डोनेशन दे सकते हो। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इसको एक ATG का सैंक्शन दिया है जो 50% टैक्स एग्जेम्पशन होता है, और एक 35AC का भी टैक्स एग्जेम्पशन का फाउंडेशन को परमिशन मिली है जो 100% टैक्स एग्जेम्पशन होता है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया है फाउंडेशन की तरफ से, जिससे गवर्नमेंट की तरफ से हमको सपोर्ट भी आया, और 35AC उसी प्रोजेक्ट के लिए मिला है, वो रूरल कार्डियक हेल्थ प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि हम लोग बम्बई पहुंचने के बजाय हम लोगों तक पहुंचे, गांव-गांव पहुंचे, उनको लोगों को हार्ट के बारे में मालूमात दे, उनका ट्रीटमेंट करें। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको रूरल कार्डियक हेल्थ प्रोग्राम प्रोजेक्ट कहा गया है। फाउंडेशन की तरफ से हम लोग इंशाल्लाह इनिशिएट कर रहे हैं, और एक साल भर में मुकम्मल भी हो जाएगा। इसको 3 फेज में किया जाएगा। पहला फेज में एक डायग्नोस्टिक वैन है जिसमें स्ट्रेस टेस्ट, TDA को, ब्लड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और हार्ट प्रिवेंटिव क्या किस तरह से करना है इसके लिए बारे में एक टीम रहेगी जो लोगों को जाके एजुकेट करेगी कि किस तरह से जो हम खाने के बारे में, किस तरह से कार्डियक हेल्थ के बारे में ये मालूमात देगी। ये एक वैन रहेगी, ये गांव-गांव फिरते रहेगी और लोगों को इत्तला देगी, उनका स्ट्रेस टेस्ट करेगी, TDA को करेगी, ECG करेगी। दिस विल बी कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ चार्ज। इन सेकेंड फेज मे बी इंशाल्लाह 6 months to 8 months लेटर हम एक कैथ लैब वैन के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मोबाइल कैथ लैब है, ये जो गांव-गांव जाएगा वहाँ पे लोगों को स्क्रीन करेगा, उनकी एंजियोग्राफी करेगा, ज़रूरत हो तो एंजियोप्लास्टी करेगा। क्योंकि इसके साथ एक वैन के साथ दूसरी वैन जुड़ी है जिसमें 3 बेडेड फुल फ्लेज ICU बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग एंजियोग्राफी करके अगर एंजियोप्लास्टी कर ले उसी ICU में पेशेंट को शिफ्ट कर दे, फिर लोकल अस्पताल में उनको शिफ्ट करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स भी इसमें जुड़ जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो जो पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, ये इसका कंप्लीट फ्री फ़ायदा ले ले। तीसरा फेज इस तरह से है कि अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर थर्ड फेज के अंदर हम ऑपरेशन थिएटर का भी एक वैन कंप्लीट डिज़ाइन किया है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो पेशेंट्स को सर्जरी की भी ज़रूरत है उसको बम्बई आने की ज़रूरत नहीं। हम इस तरह से मैनेज कर लेंगे कि वो जो वैन ICU सब कनेक्टेड हो जाता है। इट्स लाइक एन कार्डियक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स जो गांव-गांव जाए, वहाँ के कंप्लीट गांव को स्क्रीन करे और जो भी लोगों को ज़रूरत है हार्ट हेल्थ की उनको मदद करें। इस प्रोजेक्ट से भी लोग जुड़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के तरीके से जुड़ सकते हैं, इसकी मालूमात भी निकाले। इसके सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास रेडी है, हमको अप्रोच करेंगे तो हम ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको भेज देंगे। हम कोशिश किए कि कॉर्पोरेट्स को भी इसको इन्वॉल्व कर दे समथिंग कॉल्ड एज CSR एक्टिविटी के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं इसको सपोर्ट मिले, क्योंकि प्रोजेक्ट इज नियरली 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा। बट फेज में फर्स्ट फेज 1 डायग्नोस्टिक वैन इज कॉस्टिंग अस 1 करोड़। हम चाहते हैं कि लोग इससे जुड़ जाए ताकि एक आइडिया आ जाएगी कि ये किस तरह से चल रहा है। सेकेंड फेज इज अराउंड 10 करोड़। सो इंशाल्लाह एक बार ये सक्सेसफुल हो जाता है डायग्नोस्टिक फेज तो इंशाल्लाह ये जो आज छोटा सा कारवां है बड़ा कारवां हो जाएगा, इंशाल्लाह लोग जुड़ेंगे। हम चाहते हैं कि ये एक में से काफ़ी लोग अपने हाथ में ले ले और इसको चलाए। हमने सिर्फ आइडिया दी है कि ताकि ये इससे अपने कौम का फ़ायदा हो, अपने कम्युनिटी का फ़ायदा हो, इस सारे कोकन का फ़ायदा हो इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा, मेरी इल्तजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। आप क्वाल स्पॉन्सर कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी स्पॉन्सर कर सकते हो। आप एक 10 पेशेंट का सर्जरी स्पॉन्सर कर लो, कमिटमेंट है तो हम वो 10 सर्जरी पूरा करेंगे, उनका डिटेल्स आपके पास भेजेंगे, फिर आप अपना जो हदिया है वो हमको दे दे। एंजियोप्लास्टीज उसमें से स्टेंट आप स्पॉन्सर कर सकते हो, सामान स्पॉन्सर कर सकते हो। रास्ते खुले हैं, दिल में अगर अपने यकीन है जो काम कर रहे हैं उस पर अगर आपको यकीन है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे आप खुले दिल से इससे ताउन करें ताकि हम काम आगे बढ़ाएं। एक छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे इसको करें। एक वक्त ऐसा है कि यहाँ पे हम सभी को एक हाईली सब्सिडाइज या फ्री ट्रीटमेंट इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो ये मुहैया करवाए। हमारा इरादा है कि एक कार्डियक हॉस्पिटल के बारे में भी हम सोच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करें कि हम इसको पूरा कर ले और इंशाल्लाह एक अपना कोफन वालों का अस्पताल भी हो जाए।
चलो जज़ाकल्लाह खैरन। ये जो आपके प्रोजेक्ट थे उसके बारे में और रोशनी आपने डाली जो मेरे जहन में हल्का हल्का था, ज़रा हल्का हल्का था आपके इस हार्ट फाउंडेशन की तरफ से। एक सवाल बार बार जो आ रहा था जहन में कि रमज़ान महीने में ज़कात का क्या फंडा है, कैसे है, तो ये अभी क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि जैसे कि 100 एंजियोग्राफी आपने कहा, 25 ऑपरेशन, किसी ने ऑलरेडी आपको फंड दिया है, ने डोनेट किया है ज़कात या जो कुछ भी रमज़ान के ताल्लुक से, और वो पैसे आप जो है इंशाल्लाह 25 पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे या 100 पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान महीने में ही हो, रमज़ान महीने के बाद भी हो सकता है, लेकिन देने वाले ने आपको जो है रमज़ान महीने में अपनी तरफ से वाक़िया दिया है या डोनेशन दिया है। जज़ाकल्लाह खैरन डॉक्टर साहब, आपकी ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम आपको कैसे मुबारकबादी दें, ये तो कलिमात भी नहीं है। और हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? 46 ईयर ओल्ड। 46 ईयर ओल्ड। तो अभी जो है माशाल्लाह आपको और बहुत जीना है। हाँ, अभी चंद रोज पहले मेरे पास में एक शख्स पढ़ाई करने आते थे